यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत सुंदर और नेक थे। उनके पिता याकूब अलैहिस्सलाम उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। भाइयों को यह बात अच्छी नहीं लगती थी। उनके दिल में जलन और नफरत पैदा होने लगी। एक दिन उन्होंने आपस में साजिश रची। बोले, यूसुफ को रास्ते से हटा दो ताकि अब्बा सिर्फ हमसे प्यार करें। कुछ ने कहा, उसे किसी दूर जगह छोड़ आते हैं। कुछ ने कहा, कुएं में डाल दो ताकि कोई काफिला उसे उठा ले। सब ने यही बात मान ली। उन्होंने चाल चलने का इरादा पक्का कर लिया। भाइयों ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा, हमें यूसुफ को हमारे साथ मैदान में भेज दीजिए। वह खेल लेगा, खुश रहेगा। याकूब अलैहिस्सलाम को कुछ शक हुआ। उन्होंने कहा, मुझे डर है कि कोई जानवर उसे नुकसान न पहुंचा दे। भाइयों ने कसम खाई, ऐसा नहीं होगा, हम उसकी अच्छी तरह हिफाजत करेंगे। पिता का दिल भारी था, लेकिन उन्होंने मंजूरी दे दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम मासूमियत से साथ चल पड़े। उन्हें ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि क्या होने वाला है। सूरज ढलने लगा, रास्ता वीरान था। भाइयों के चेहरे अब बदल चुके थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने पूछा, भाइयों, हम कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा, बस थोड़ा आगे। एक जगह पहुंचकर उन्होंने रुक गए। वहाँ एक गहरा और अंधेरा कुआं था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नीचे झांका। बस अंधेरा ही अंधेरा। भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनमें से एक बोला, अब यही वक़्त है। उन्होंने उसकी तरफ बढ़ना शुरू किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम डर गए और बोले, आप लोग क्या कर रहे हैं? मगर भाइयों के दिलों पर जलन का पर्दा था। उन्होंने यूसुफ को पकड़ लिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम रोने लगे, अल्लाह के लिए मुझे मत फेंको। मगर किसी ने रहम न किया। उन्होंने रस्सी बांधी और कुएं में डाल दिया। कुएं में पानी नहीं था, बस थोड़ा सा कीचड़ था। यूसुफ नीचे गिर पड़े, मगर अल्लाह ने उनकी जान बचाई। ऊपर से भाइयों ने पत्थर फेंके ताकि आवाज़ ना आए। फिर वे वहाँ से चले गए। अंधेरा छा गया, ठंड बढ़ने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम अकेले कुएं में बैठे रो रहे थे। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ की, ऐ मेरे रब, तू मेरे साथ है। कुएं की दीवारों से पानी टपकता था। कभी कभी ऊपर से हवा की सरसराहट आती थी, मगर उनके दिल में उम्मीद बाकी थी। उन्हें याकूब अलैहिस्सलाम की बातें याद आईं। उन्होंने कहा था, अल्लाह पर भरोसा रखो। यूसुफ ने वही किया, सब्र और दुआ। रात गुजरी तो दिल में एक नूर चमका। अगले दिन सुबह एक काफिला वहाँ से गुजरा। उन्होंने कुएं से पानी निकालने के लिए बाल्टी डाली। रस्सी खींचते ही बाल्टी भारी हो गई। जब ऊपर निकाला तो एक सुंदर बच्चा दिखाई दिया। वह यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, भीगे हुए लेकिन जिंदा। पानी भरने वाला बोला, क्या नसीब है, ये तो खजाना है। काफिले वालों ने उन्हें बाहर निकाला। उन्होंने तय किया कि उसे मिस्र ले जाएंगे। यूसुफ अलैहिस्सलाम चुप थे, दिल में बस रब का जिक्र था। इस तरह कुएं से निकलकर उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। काफिले वालों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऊंट पर बिठाया। वह थके हुए थे, लेकिन चेहरा अब भी नूर से भरा था। रेगिस्तान की हवाएं चल रही थीं, रास्ता लंबा था। यूसुफ अलैहिस्सलाम बार बार आसमान की तरफ देखते और दुआ करते। काफिले वाले सोचते, यह कोई आम बच्चा नहीं है। दिन रात का सफ़र तय करते हुए वे मिस्र के शहर में पहुँचे। वहाँ के बाज़ारों में ग़ुलामों की खरीद फरोख्त होती थी। काफिले वालों ने कहा, चलो इसे भी बेच दें। लोगों की भीड़ जमा हो गई। सब उस बच्चे को देखने लगे। हर चेहरा हैरान था। यह तो किसी फरिश्ते जैसा है। मिस्र के एक अमीर आदमी ने कहा, मुझे यह लड़का चाहिए। वह आदमी था अजीज़ मिस्र, यानी राजा का मंत्री। उसने बहुत सारे सिक्के देकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख़रीद लिया। काफिले वालों ने राहत की सांस ली और वहाँ से चले गए। अजीज़ मिस्र उन्हें अपने घर ले आया। उसकी बीवी जुलेखा ने यूसुफ को देखा तो चौंक गई। उसने कहा, ये बच्चा बहुत ख़ास है, इसे अपनी औलाद की तरह रखो। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सिर झुकाकर कहा, जो रब चाहेगा वही होगा। उस घर में अब नई ज़िंदगी की शुरुआत हुई, मगर अल्लाह की योजना कुछ और थी, जो आने वाले वक्त में सामने आने वाली थी।